the Lord of Lords, you're the King of Kings, you're a mighty God, Lord of everything. You're Emmanuel, you're the great I am, you're the Prince of Peace, who is the Lamb. You're the living God, you're my saving grace, you will reign forever, ancient of days. You are Alpha, Omega, beginning and end. You're my Savior, Messiah, Redeemer and friend. You're my Prince of Peace, I will give my life to you. You are holy, you are mighty, you are worthy, worthy of praise. I would fall
हर सामर्थ को झुकाइए। इस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। इस नाम से जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। उस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। और इस नाम में है ज़िंदगी, यीशु है वो नाम। और इस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 यीशु तेरा नाम वो सबसे ऊंचा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। बैठेंगे हम। प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना की सामर्थ को आपको और मुझको बहुत ज़्यादा पहचानना है। प्रार्थना संगति है परमेश्वर से। प्रार्थना जो है सहभागिता है, सहभागी होना, सहमत होना, उसकी इच्छा को पूरी करना। प्रार्थना अपने परमेश्वर से प्रेम करना है, उसकी गोद में बैठना है, उसके सीने में सर रखना है, उसको चुंबन करना है। किस करना है? उसको परमेश्वर के गाल को सहलाना है, उसके बाहों में, उसके गर्दन में। हम कैसे अपने शारीरिक पिता, मुझे तो खैर ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ, परंतु जब मैं आत्मिक माँ बनी तो मैं अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा, हमको एक बैलेंस लाइफ होना चाहिए। टीचर को हमेशा बैलेंस होना चाहिए, मम्मी को बैलेंस होना चाहिए, एक पिता का लाइफ बैलेंस होना चाहिए। बहुत स्ट्रिक्ट और उतना ही कोमल भी। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा कोमल भी अच्छा नहीं है। मुझे प्रभु का वो वचन बहुत अच्छा लगता है। बहुत भोलापन हमें धोखा दे देता है, परंतु परमेश्वर की चतुराई आपके और मेरे लिए बहुत अच्छी है, जो हमें हर प्रकार के धोखे से, चापलूसी से, चापलूसी की बातों से आपको और मुझको बचाता है। हालेलुया। सो प्रार्थना अपने परमेश्वर के गले में हाथ डालना है ना। कैसे हम झूल जाते हैं। सचमुच में परमेश्वर के काम बहुत अद्भुत हैं, निराले हैं। इसलिए वो कहता है कि मेरे कामों को स्मरण करते हुए मेरे कार्यों को हमेशा तुम याद करना और मेरी महिमा के गीत गाना, मेरी प्रशंसा के गीत गाना। पर इन दिनों में क्या है, हम जो अंतिम समय में रह रहे हैं, और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने साल के एक विश्वासी जीवन में हमने बहुत कुछ देखा है। प्रचार को बदलते हुए देखा है, प्रचारकों को बदलते हुए देखा है, पास्टरों के प्रचार को बदलते हुए देखा है। कहीं ना कहीं क्या पूरे समय एक और ही प्रकार का सुसमाचार लोगों के जीवन में घुस गया है। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी वही है। वो इतने सामर्थ्य के काम करता है कि वो इसलिए करता है कि हम उसकी बड़ाई और उसकी प्रशंसा करते रहें, उसके गीत हमेशा गाते रहें। और मैं कहती हूँ, अगर आप परमेश्वर की सामर्थ्य को देखते हैं इस पृथ्वी में, तो ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। वो आपको अनुभव कराता है, वो आपको अनुभव ही बनाता है कि किसी के कहने से नहीं,
परंतु मैंने खुद देखा है कि मेरा परमेश्वर कितना सामर्थी है, कितना सामर्थ्य। फिलोसफर, दार्शनिक जानते हो, सुकरात बहुत फेमस। उसके पास एक शिष्य आया और उसने कहा कि मुझे ईश्वर को खोजना है, मुझे ईश्वर को पाना है, मुझे ईश्वर को खोजना है, मुझे ईश्वर को पाना है। आप मुझे बताइए, मैं ईश्वर को खोजने के लिए मैं क्या करूं? मैं ईश्वर को खोजने के लिए क्या करूं? मैं ईश्वर को पाने के लिए क्या करूं? और जब वो उसको बोलता तो वो उसको देखती और कहते मैं इसको क्या जवाब दूं? वो कुछ नहीं बोलते। फिर वो दूसरे दिन आता और फिर उससे कहता कि मुझे ईश्वर को देखना है, मुझे ईश्वर को पाना है, मुझे ईश्वर को खोजना है। मैं ईश्वर को कैसे खोजूं? मैं ईश्वर को कैसे पाऊं? मैं ईश्वर को कैसे पाऊं? तो एक दिन उन्होंने कहा कि ठीक है, कल तुम आना, और वो कहाँ की घाट, कहाँ के उस चीज में, झील और कुछ ऐसी जगह में जो गहरे पानी का था, तुम बोला तो वहां पर मुझे मिलना और मैं मिलूंगा। और वो बड़ा उत्सुक सा वहां पर चला गया और उन्होंने उस अपने गुरु को भी वहां पाया और उसको गहरे जल में लेके चले गए। और वो बड़े स्ट्रांग थे, जो दार्शनिक थे, सुकरात जो थे, वो बड़े स्ट्रांग थे। और ये जो था उनका शिष्य थोड़ा सा निर्बल सा, थोड़ा कमजोर सा था। मैं प्रार्थना के सब्जेक्ट में हूँ। अपने पड़ोसी से बोले, प्रार्थना के सब्जेक्ट में है, हमें प्रार्थना करना सीखना है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाएगी। और हमेशा कहिए, जैसे चेलों ने कहा, यीशु हमें प्रार्थना करना सिखा। यीशु का जीवन एक प्रार्थना में जीवन था। कभी किसी को देखकर प्रार्थना न सीखें, कभी किसी के शब्द मत दोहराएं। हस्बैंड वाइफ का, वाइफ हस्बैंड का नहीं, चीखना चिल्लाना नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। पवित्र आत्मा जोर से बोलता है तो बोलिए, पर हमें अपना प्रभाव नहीं करना है। हाँ, तो हम कहाँ पे हैं? प्रार्थना के सब्जेक्ट में है। तो आप सीखेंगे प्रार्थना करना, आपको सीखना है प्रार्थना करना। वो उसको ऐसे गहरे जल के पास उसको लेके चले गए। वो थोड़ा उनसे वीक था, निर्बल था, और ये तो थोड़ा स्ट्रांग थे। तो जैसे गहरे में आया, उन्होंने ऐसा दबोच के उनको नीचे कर दिया और उसको इतना बल के साथ उनको नीचे नीचे कर घुसा, वो करने की कोशिश करने लगे। और वो छटपटाने लगा कि अरे गुरु, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप कैसे कर रहे हैं? वो उसको दबाता गया, परंतु वो अपने अंदर से वैसे उसको हुआ कि एक अपनी शक्ति से वो ऊपर चल कर आया। तो उसके गुरु ने उससे पूछा, तुम कैसे ऐसे गहरे पानी से तुम ऐसे उछल कर तुम ऊपर आए? तो उसने कहा, मैंने अपनी शक्ति भर सांस लेने की, जब तुम उसके अंदर तुम डूब जा रहे थे, तुम डूबे जा रहे थे, तो तुम क्या महसूस कर रहे थे? उसने कहा, मैं कोशिश कर रहा था सांस लेने की, और उस सांस लेने के लिए मैंने बहुत ही वहां पर प्रयास किया, ऊपर आने की कोशिश की, और मैं ऊपर आया, और ऊपर आकर मैंने एक श्वास लिया। प्रार्थना, संगति, सहभागिता, बातचीत, उसकी गोद में बैठना, उसको चुंबन करना, प्रति भोर, प्रति दोपहर, उठते बैठते, काम चलते, स्टीयरिंग संभालते। जब आप ड्राइविंग करते हो, वो आपके बगल में नहीं, वो आप उसकी गोद में बैठते हैं। जब आप पैदल चलते हैं, आपके पैर इस जमीन पे नहीं, उसके पैर के ऊपर आपके पैर होते हैं। जब कोई चीज आप उठाते हैं, आप नहीं, वो आपको उठा कर लिए चलता है। आप नहीं, वो आपको अपने सुरक्षा के पंखों में रखता है। समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं? कई लोग सिर्फ शब्दों के माया जाल में खो जाते हैं। प्रार्थना एक नम्र इंसान, एक दीन इंसान करता है, होपलेस इंसान करता है, असहाय इंसान करता है। असहाय इंसान कि किस प्रकार जब आप और मैं अपने प्रभु के लिए हाँफते हैं, तो उससे एक बड़ी शिक्षा हमको ये मिलती है कि जैसे दाऊद भजन संहिता 42 में लिखा है, हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। प्रार्थना परमेश्वर को पाने का, परमेश्वर की उपस्थिति से भरने का, परमेश्वर के हाथ को देखने के लिए। 42 अध्याय 1 वचन में
जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, वैसे ही हे मेरे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर परिस्थिति को बदलता है। परमेश्वर, पढ़ेंगे हम। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हाँ, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। परमेश्वर निर्वासित का मतलब है निकाला जाना, फेंका जाना, है ना। राजमहल से गुफा में उसने अपने जीवन में, मैं आपको एक दृष्टांत कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो। आज विश्वास के खातिर, मसीह की अच्छी गवाही देने के खातिर, ईमानदारी की शिक्षा देने के खातिर, आज शिक्षा को ग्रहण न करने के कारण लोग आपके विषय में बहुत आज से आपके विषय में दुष्टता की युक्तियां निकालेंगे, गॉसिप करेंगे, निंदा करेंगे, मुंह छिपाएंगे, हाँ, भागेंगे। नहीं, कई बार आप और मैं, हम लोगों की नजरों में बचे हुए के समान होते हैं। हालेलुया। 5 रोटी और 2 मछली। उस गुरु ने उस शिष्य को जब पानी के गहरे उसमें डाला और उसने अपने आप को सांस लेने के लिए वो छटपन आने लगा, और वो इतना वो था कि वो नहीं, पर उसके अंदर जो बल आया, जो शक्ति आई, और जो अंदर से वो बाहर निकल कर आया, और उसने श्वास ली और उसने कहा, ओ वो श्वास मुझे मिली। आप आइए, उत्पत्ति की पुस्तक में वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ये तो आप हमेशा से, जब तक मैं जिंदा रहूंगी, मैं अदन की वाटिका से मैं बाहर नहीं निकल सकती हूँ। अदन की वाटिका हमारे एक जीवन का उद्देश्य है। वो अदन की वाटिका बाइबल कहती है, वो परमेश्वर ने आदम के अंदर अपने जीवन की श्वास फूकी। श्वास, संगति, बातचीत, परमेश्वर से मिलन, परमेश्वर से मधुर संबंध, परमेश्वर के हाथ को पकड़े रहना बहुत ही अच्छा लगता है। प्रभु का धन्यवाद कि सचमुच में आप जब ये कहते हैं ना, आई लव यू, आपको बोलना है, गॉड आई लव यू। अपने पास्टर से कहें आई लव यू, हम आपको प्यार करते हैं। आपकी शिक्षा ने हमें संभाला, आपकी प्रार्थना ने हमें संभाला। मेरे प्रियो, प्यार परमेश्वर से कहिए, आई लव यू, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके साथ चलूंगी, मुझे ठोकर लग जाएगा, मुझे ठोकर लग जाएगा, मुझे आपके साथ चलना है, भोर को उठना है, हर वक्त हर समय आप मेरी मदद कीजिए, ये काम मैं कैसे करूं, आप मदद कीजिए मैं कैसे पढ़ाई करूं, आप मदद कीजिए मैं आंसर कैसे लिखूं, आप मेरी मदद कीजिए मैं कौन सा जॉब करूं, आप मेरी मदद कीजिए। परमेश्वर, हमें मालूम है मेरे पास कौन है, हमें मालूम है मेरे अंदर कौन है, मुझे मालूम है मेरे अंदर क्या फूका गया है, मुझे मालूम है जो कौन मेरी संगति के लिए तरसता है, मुझे मालूम होना चाहिए कौन मेरे एक शब्द को सुनना चाहता है, मुझे मालूम होना चाहिए मुझ में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कौन लेता है, वो मुझे मालूम होना चाहिए। मेरे प्रियो, हमें मालूम होना चाहिए। प्रार्थना कितना प्रभावशाली है, प्रार्थना परिस्थिति को बदलता है, प्रार्थना बीमारी को टाल देता है, मृत्यु को टाल देता है, गरीबी को हटा देता है। हम गरीबी के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं कि गरीबी हट जाए, हम कर्जों के लिए प्रार्थना नहीं करते कि कर्जे हट जाए, हम तो उसकी उपासना करते हैं, हम तो उसकी आराधना करते हैं, हम तो उससे प्यार करते हैं, हम तो उससे बातचीत करते हैं, और हम तो अपने प्रभु के गाल में चुंबन करते हैं, हम उसको अपनी भावनाएं बताते हैं, हम उसको अपनी फीलिंग बताते हैं। मैं उनको बताती हूँ, प्रभु जी, जब कोई आपको बहुत ज्यादा तंग करता है, देखिए मैं आपको पढ़ेंगे भैया पहले भजन संहिता की पुस्तक उसका 42 अध्याय। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। चर्च, आपको बदलना पड़ेगा, आपको अपनी बातें बदलनी पड़ेगी, आपको बदलना पड़ेगा कि नहीं, इस दुनिया में प्रार्थना आप इस संसार में जो कुछ अपने बच्चों को दे रहे हैं,
आप क्या उसमें घमंड करते हैं? घमंड करते हैं? अगर आप अपने बच्चों को नरक लेके जा रहे हैं तो इसमें घमंड की कौन सी बात है? परंतु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। वो हमारे बुरे समाचार को एक अच्छे समाचार में बदल कर कहता है, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा सहायक हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। आप मसीह की देह कैसे बनते हैं? कलीसिया कैसे बनती है? क्या हम इस इमारत को कलीसिया कहते हैं? क्या ऐसा हमारा इकट्ठा हो जाना, चिन्ह चमत्कार देखना, हम अपने परमेश्वर से आशीष पाने के लिए? वो तो प्रभु जब तक बादलों पर नहीं आएगा, वो अपनी महिमा आपको दिखाता रहेगा, अपना प्रताप आपको दिखाता रहेगा, अपने काम आपको दिखाते रहेंगे और वो देखेगा। परमेश्वर ने आदम के अंदर जब वो श्वास फूका, परमेश्वर ने अपने आप को उंडेला, परमेश्वर ने अपने आप को दिया, अपनी श्वास में से उससे दिया। उस समय तक आदम की सांस में बदबू नहीं थी, आज हमारी श्वास में बदबू है। सुबह सो के जब हम उठते हैं, हमें अपनी श्वास पर खुद को अच्छी नहीं लगती है जब तक कि हम फ्रेश ना हो जाए। ये बदबू वाली श्वास परमेश्वर ने आपके और मेरे अंदर नहीं फूकी थी, परमेश्वर ने अपनी श्वास मेरे अंदर फूका, परमेश्वर ने अपने आप को मेरे अंदर रखा एक विशेष उद्देश्य के लिए कि हम को वो गोद में उठाए, हम उसकी गोद में बैठे, हम उसकी बात को माने। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि बाइबल इस बात को कहती है। परमेश्वर का आप प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में आप आए, बाइबल कहती है पतरस और उसके संगी प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए वो मंदिर में जाते थे। आज है क्या लोग प्रतिदिन वो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाया करते थे, प्रतिदिन वो प्रार्थना के लिए मंदिर में जाया करते थे। और क्या हुआ देखेंगे, पढ़ेंगे हम एक वचन से। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हाँ। और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे। हाँ। इसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हाँ। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वे तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आप देखिए, प्रतिदिन की प्रार्थना, मेरे साथ बोले प्रतिदिन की प्रार्थना। क्या आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं? रेगुलर प्रार्थना करते हैं? निरंतर प्रार्थना करते हैं? निरंतर अपने प्रभु के साथ आपकी संगति है? कभी भी थके हारे मन से, थके हारे शरीर से प्रार्थना मत कीजिए। शक्तिशाली प्रार्थना, आपको मालूम है प्रार्थना के गर्भ से कलीसिया निकलती है, प्रार्थना के गर्भ से कलीसिया बनती है। प्रार्थना के द्वारा, ये दैनिक प्रार्थना है। लिखा है ना, प्रतिदिन वो मंदिर में क्या करते थे? जाया करते थे। और जब वो प्रतिदिन मंदिर में जाया करते थे तो एक जन्म का लंगड़ा वहां पर बैठा करता था और उनसे आशा की कि उनसे कुछ रुपए और चांदी और सोना ले जाए। परंतु यहाँ पर देखो, प्रतिदिन की प्रार्थना का प्रभाव क्या हुआ। परमेश्वर उस लंगड़े व्यक्ति को देखता रहा, पतरस को देखता रहा। बाइबल कहती है पेंटिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आया, जब ये लोग एक जगह इकट्ठे थे, पतरस कैसा था? पतरस इंकार करने वाला था, पतरस डरपोक था, पतरस उतावली करने वाला था, बहुत जल्दबाजी था, परमेश्वर के कार्य में बाधा डालने वाला था। वो अपनी युक्ति योजना, कई बार आप देखो रूपांतर के पहाड़ पर उसने प्रभु को एक क्या बोलना चाहिए, सलाह दी। जब रूपांतरित हुए, यीशु मसीह का चेहरा चमकने लगा, क्योंकि मृत्यु के पश्चात जी उठने के बाद वो उनका रूप कैसा होगा, परमेश्वर ने शायद यूहन्ना पतरस को दिखाना चाहा। और जब उन्होंने देखा तो झट उसके पास आए, बोले ये स्थान बहुत अच्छा है, यहीं रहो। कई बार आप और मैं सिर्फ अपनी आराम के लिए चाहते हैं, प्रार्थना में आराम हो जाए,
प्रार्थना में आराम हो जाए। और उसने ये किया। दूसरा, परमेश्वर ने उससे पूछा, तू मुझे क्या कहता है, तू ईश्वर का पुत्र है। वो प्रभु का धन्यवाद हो, उसने कहा ये प्रकाशन तुझे परमेश्वर की ओर से मिला है। पर देख, अब परमेश्वर उससे शेयर करने लगे। यीशु मसीह अपनी बातें उससे शेयर करने लगे कि मुझे यरूशलेम में जाना है, मुझे दुख उठाना है, मुझे बहुत तकलीफ सहनी है। परंतु उसने कहा ना ना, तू वहां ना जाना। झट उससे डांट पड़ी, शैतान तू मेरे जीवन से दूर हो। क्यों परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उसे शैतान कहा? क्यों कहा? क्योंकि वो परमेश्वर के उद्देश्य के बीच में आ रहा था, परमेश्वर के लक्ष्य के बीच में आ रहा था, परमेश्वर के कार्य के आपकी जिंदगी में टटोले। दैनिक प्रार्थना, प्रतिदिन की प्रार्थना, प्रतिदिन की प्रार्थना। अगर आप किसी स्थान में प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, ज्यादा इमोशनल नहीं होना। परमेश्वर, यहाँ देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में कितनी अच्छी बात कह रही है। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, स्थान हिल गया, कुछ हुआ। प्रेरित के काम 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आप जाएं, तो मैं आपको धीरे धीरे प्रार्थना करूं, क्योंकि प्रार्थना से कलीसिया गर्भ में आती है। हमें मसीह की देह कलीसिया उठाई जानी पर है। इन दिनों में प्रभु आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे। और देखो प्रतिदिन की प्रार्थना में क्या हुआ। वही पतरस, वो लोग प्रतिदिन एक स्थान में इकट्ठे थे। आप इकट्ठे ही नहीं होते हैं, आप प्रार्थना ही नहीं करते, आप प्रार्थना करने वालों को नहीं ढूंढते। जब हम प्रार्थना करते हैं तो सहमत नहीं होते, आपका विश्वास सहमत नहीं होता है, आप एक दूसरे के प्रति प्रेम में नहीं है, आप एक दूसरे के प्रति आपका कोई भी विचार कह लो, आप किसी भी प्रकार का मिलन कह लो, नहीं मेरे प्रियो, ऐसी जगह ना तो कभी हिलती है, ना ऐसी जगहों में कभी परमेश्वर ऐसे सामर्थ्य के काम करता है। जब आप प्रार्थना करने बैठो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सहभागिता में आपको और मुझको परमेश्वर के साथ मिलन होना है। और वैसा ही इंसान इस पृथ्वी में आपके साथ होना है। ये नहीं आप तो घंटे भर प्रभु के साथ हैं, पर आपका पार्टनर को बाहर जाना है, आपके पार्टनर की जिंदगी में बहुत सारे वो काम हैं। ऐसे नहीं, कभी आंख खोल के देखना, कभी ऐसी प्रार्थनाएं, डिस्टर्बेंस प्रार्थनाओं से कोई भी सामर्थ्य के काम नहीं होता। दैनिक प्रार्थना, मैं अपनी जिंदगी के अनुभव को, ये पुराना नहीं, आज के भी अनुभव को अगर मैं बांटूं तो कितने दैनिक प्रार्थना की शक्तिशाली प्रार्थना का प्रभाव वहां पर देखो क्या हुआ। सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल। और फिर वो स्थान पवित्र आत्मा से भरा, वो स्थान, क्योंकि वो पवित्र दिन, प्रतिदिन वो जाते थे, लिखा है प्रतिदिन। हम तो कभी 9 बजे, तो कभी 9:30 बजे, कभी 10 बजे, कभी 5 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, कभी तो नहीं बजे। प्रतिदिन वो प्रार्थना करता था। सो प्रार्थना संगति है, बोलिए प्रार्थना संगति है, परमेश्वर से प्रेम है, परमेश्वर की सहभागिता है, परमेश्वर से प्रेम करना, उसकी गोद में बैठना, अपने परमेश्वर से ढेर सारी बातें करना, विश्वास से भरना, उसको जानना, उसको पहचानना, उस पर निर्भर होना, उस पर भरोसा रखना, अपने दिल की बातों को खोलकर उससे कहना। मैं तो साफ कहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, प्रभु को भी बुरा लगता है। शामुएल को बुरा लगा जब इस्राएलियों ने राजा मांगा, उसे बुरा लगा। परमेश्वर ने उसके बुरेपन को देखा। हमें बुरा लगता है जब मनुष्य परमेश्वर का अपमान करता है, मुझे बुरा लगता है। तो प्रभु ने शामुएल से कहा, ओ तुझे क्यों बुरा लगा? उन्होंने तेरा नहीं, मेरा अपमान किया है, मेरा अपमान किया है। प्रभु आप प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य में आप 7 कलीसियाओं के विषय में आप सुने। इस कलीसिया में, हर कलीसिया में 7 विश्वासियों के विषय में बोला गया है। और 7 कलीसिया 7 विश्वासी है।
और सातों के सातों कलीसिया के विषय में परमेश्वर कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। हेलो चर्च, आपके काम बोलते हैं। प्रार्थना अपने परमेश्वर का एक ऐसा काम है, अपने परमेश्वर के राज्य को फैलाने का काम है, अपने परमेश्वर के पवित्र नाम के पवित्र ठहराने का काम है। बाइबल इस बात को कहती है मैं तेरे प्रार्थना को जानता हूं, मैं तेरी संगति को जानता हूं, मैं तेरी सहभागिता को जानता हूं, मैं तेरे प्रेम को जानता हूं, मैं तेरे धीरज को भी जानता हूं, मैं तेरी सहनशीलता को भी जानता हूं। मैं जानता हूं कि इतना होने पर भी तू मुझसे दूर नहीं हुई। मैं जानता हूं कि तू मेरी बाट जोती है। मैं जानता हूं कि तू मुझसे कहती है वो सफल करेगा तो आप ही करेगा। ओ प्रभु परमेश्वर लिखा है प्रतिदिन प्रार्थना की शक्ति। बाइबल कहती है वो आत्मा दुर्बल है। जब हमारी आत्मा दुर्बल हो जाती है तो मेरे प्रियो आप और मैं प्रार्थना में क्या क्या बोलने लग जाते हैं। जो सुनने वाला होता है, जो बहुत ही परिपक्व होता है, वो सोचता ले मैं तो इसके साथ बैठ के मेरा समय ही बर्बाद हो गया। आपको कोई प्रार्थना करना नहीं सिखा सकता, परंतु बाइबल कहती है आत्मा स्वयं ही हमारी आत्मा के साथ मिलकर आहें भर भर कर जो प्रार्थना वर्णन से बाहर है वो प्रार्थना करता है। आज हम एक ऐसी समस्या में फंसे हैं, हम कहाँ जाएंगे? कौन है हमारा? कौन है हमारी ओर? कौन है? हम जानते हैं मेरी ओर मेरा परमेश्वर। बाइबल प्रेरितों के काम 3 अध्याय में कहती है कि जब प्रार्थना का प्रभाव, प्रतिदिन की प्रार्थना का प्रभाव जब जीवन में होता है, मेरे प्रियो अपने आप को चेक करें। हम जैसे जैसे पुराने होते चले जा रहे हैं, हमारी शक्ति, मैं एक स्टोरी फ्राइडे को भी बताई और मैं आज भी आपको बताना चाहती हूँ। एक लड़के ने, उसका काम था चिड़ियों को पकड़ना, पक्षियों को पकड़ना, पकड़ पकड़ कर उसको पिंजड़े में डाल देना, पकड़ पकड़ कर उनको पिंजड़े में डालना। तो एक पास्टर ने उसको ध्यान से देखा और पूछा कि तुम इन पक्षियों का क्या करोगे? बोले मैं इन पक्षियों के साथ बहुत आनंद मनाऊंगा, बहुत खुश होऊंगा। तो आनंद और खुशी को पाने के लिए तुम इनके साथ क्या करोगे? मैं इनके पंख नोचूंगा, मैं इनके नाखून काटूंगा, इनकी आंखों को ये करूंगा, और जब ये फड़फड़ाएंगे बहुत इनको दर्द होगा तो मुझे बड़ा आनंद होगा। पास्टर ने कहा फिर उसके बाद तुम तो हो जाने के बाद तुम फिर क्या करोगे? फिर तुम उस आनंद और उस खुशी को तुम कैसे बढ़ाओगे? तो उसने कहा फिर मैं क्या करूँगा, इनको पिंजड़े से बाहर निकालूंगा और बिल्ली के आगे डाल दूंगा। जब बिल्ली इनके ऊपर झपट्टा मार कर खाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो फिर बोला फिर क्या करोगे? फिर दूसरी पक्षियों को पकड़ूंगा, फिर इसके साथ ऐसे करूंगा और मैं इस तरह से खुश हो जाऊंगा। उस पास्टर ने कहा मुझे तुम इन पक्षियों को दे दो, मैं इन्हें खरीदना चाहता हूँ। उस बच्चे ने कहा अरे तुम इसको खरीद के क्या करोगे? तुम इसको खरीद के क्या करोगे? ये तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो बोल नहीं सकते, ये तो गा नहीं सकते, ये तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम इनको लोन लेके क्या करोगे? बोले नहीं मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, तुम बताओ इसका मूल्य कितना है? उसने $200 कितना है? फिर भी सोचो आप ही खरीद लो। उस पास्टर ने उसको खरीद लिया। मेरे प्रियो आज शैतान क्या कर रहा है आपके मेरे साथ? आपको आत्मा की परख की जरूरत है। आप मुझे बता दीजिए, आप आज हम सिर्फ कमाते हैं, शैतान ने आपको एक कमाने और कमाने के पिंजड़े में रखा है। शैतान ने आपको अभिलाषा और अभिलाषाओं के किरणों में रखा है। ओ तुम्हें बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, ओ तू इस पिंजड़े में जा, तू ऐसा कर। शरीर में उसने बांधा घमंड के पिंजड़े में, वो ईर्ष्या और जलन के पिंजड़े में उन्होंने। ओ ईर्ष्यालु इंसान, वो सोचता है मेरी ईर्ष्या करने से दूसरों को नुकसान हो रहा है, पर ईर्ष्यालु इंसान खुद नहीं जानता
कि वो खुद ही जल रहा है। आग के बंदी गृह में वो आपको डाल डाल कर खुश हो रहा है, बदले की भावना में डालकर खुश हो रहा है, पैसा कमाने के पिंजरे में डालकर उसने कब से आपको बाप की गोद से हटा दिया। शराब के पिंजरे में डालकर वो आपको कब से बाप की गोद से हटा दिया, और वो आपको बवासीर की बीमारी, आपको शुगर की बीमारी, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी, आपके सारे पैसे छेद वाली थैली में जाकर कभी डॉक्टर के पास ले दे के बच्चों को एडमिशन करा दिया, निर्बुद्धि बना दिया, उनको ये सब कुछ करके बड़े आनंद ले रहे हैं। पाल पोस कर जिन बच्चों को आपने बड़ा किया, आज उस शैतान ने उनको अभिलाषाओं वासनाओं के झूठ के पिंजरे में डाला। एक माँ जल रही है, एक बाप जल रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तुम्हारे घर के भीतर आज शैतान ने डेरा किया, जहां पर धर्मी के घर में जय जयकार की ध्वनि होनी है, उस घर के अंदर और वो मजे ले रहा है, वो मजे ले रहा है। उसने आपको पिंजरे में बांध रखा है, उसे प्रार्थना नहीं, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, संगति नहीं कर पा रहे हैं, संगति का नहीं रहने का। तो थोमा ने कहा, जब तक मैं उसे देख नहीं लूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। जब तक थोमा यीशु मसीह के साथ था वो विश्वास करता था, जब उसने परमेश्वर के साथ संगति तोड़ी वो अविश्वास के पिंजरे में चला गया। जब तक कि मैं उसे देखूंगा नहीं, जब तक कि मैं उसके सीने में हाथ नहीं डालूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, संगति से हट जाना, वो परमेश्वर के लोगों से हट जाना, परमेश्वर के हाथ के नीचे से हट जाना। पूरी दुनिया में आप 2 घंटे यहाँ बैठकर 6 दिन 6 घंटे आप बना लीजिए आप कहाँ और किसके समान गुजारते हैं। यहाँ पर तो कई लोग ऐसे हैं, ऐसे गायब हो गए कि वो जो रात और दिन परमेश्वर के भवन में रहते, आज उनकी जिंदगी वो दिन दूर नहीं है जब वो आपके आंख और कान को नोच ले। वो दिन दूर नहीं जब आपकी गाड़ी किसी के चपेट में आ जाए। वो दिन दूर नहीं जब आपकी बच्ची के लिए आपको खून के आंसू बहाने पड़े। वो दिन दूर नहीं जिस पैसे को तुमने जमा करके रखा वो सारे उसको बड़ा आनंद होता है। परंतु आज इस अनुग्रह के समय में मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, यीशु आपके घर में आना चाहता है, आपकी जिंदगी में आना चाहता है। वो शैतान को स्मरण दिलाना चाहता है, उसको एहसास दिलाना चाहता है। आज से 2022 वर्ष पूर्व मैंने इस पक्षी के लिए जान दी, मैंने इसके लिए लहू बहाया और मैं इसको अपने लहू से मैं मोल लेकर खरीदना चाहता हूँ, अपनी गोद में बैठाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, एक खास उद्देश्य के लिए उसने अपने जीवन की श्वास आपके और मेरे अंदर डाली। एक खास उद्देश्य के लिए उसने आपको और मुझको, आपको इतनी अच्छी रोटी मिलती है। मैं नहीं जानती इस रोटी को खाकर आप खाते भी हैं कि नहीं खाते हैं, मुझे नहीं पता। अगर इसे आप खाएं, मैं तो खाती हूँ, मैं तो खाती हूँ, मैं तो रोज खाती हूँ। मेरे प्रियो, आओ उसकी गोद में बैठे, आओ उसके साथ संगति करें, आओ उसके अपने हाथों को उसके गले में डालें, आओ उसके सीने में सर रखें, आओ उसको चुंबन करें, आओ उससे प्यार करें। क्योंकि वो आपको ऐसे तड़पता हुआ देखना नहीं चाहता, वो आपको ऐसे बेबस देखना नहीं चाहता। कोई है जो आपको तड़पता देखकर खुश होता है, पर कोई है जो आपको तड़पता देखकर दुखी होता है और कहता मैं इसे मोल ले लूंगा, इसको मैं खरीद लूंगा, अपने लहू से खरीद लूंगा। मेरे प्रियो, उसका नाम यीशु मसीह, उसका नाम यीशु मसीह। ये मत सोचिए ये बीमारी, ये तकलीफें, ये निर्बलता, ये कमजोरियां परमेश्वर ने दिया। मेरा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, मेरा प्रभु एक अच्छा परमेश्वर है। मेरा प्रभु दुख नहीं देता, मेरा प्रभु बीमारियां नहीं देता, मेरा प्रभु कर्ज में नहीं डालता। मेरा प्रभु, ये उस दुष्ट ने तुम्हें पिंजड़े में फंसाया है। मैं क्यों हमेशा अपने कैशव साहब से मैं कहती हूँ, नहीं भैया मैं कर्ज में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कर्ज मुझे मेरे प्रभु से अलग कर देगा। मैं जब प्रभु के गोद में बैठूं तो मेरे अंदर बिल्कुल भी एक भी बर्डन ना होने पाए। और हम धन्यवाद भी करते हैं अपने लोगों के लिए भी।
कहते नहीं आप टेंशन मत लेना, आप नहीं, पर जिसका देना है उसको तो देना ही है। अपने प्रभु से प्यार करो, प्रतिदिन उसकी गोद में बैठिए, प्रतिदिन मेरे प्रियो। एक समय ऐसा आने वाला है कि जो कुछ आपके पास है आप उसे फेंक देंगे। आप कहेंगे ये सोना ले लो, ये चांदी ले लो, क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे इससे शांति नहीं मिलती है। पर मेरे प्रभु के पास शांति है, मेरे प्रभु के पास जीवन है, मेरे प्रभु के पास आनंद है। आओ अपने घुटनों को दृढ़ करिए, अपने निर्बल हाथों को दृढ़ कीजिए, अपने सर के ऊपर उससे कहिए तेरा हाथ सर्वदा मेरे सर पर बना रहे। आपके पासबान की आशीष की प्रार्थना जो आपके हाथ उठाकर वो देती है, वो व्यवस्था विवरण की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक में अगर एंड में आप देखो तो जरूर आप उसे ढूंढना। वो मूसा ने जितनी भी बात कही इस्राएलियों के लिए, उसमें से एक भी बात बिना पूरे हुए कभी नहीं रुकी। हम आए हैं आपको आशीष देने के लिए, आपको जीवन देने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, उस दुष्ट से बचाने के लिए। मेरे प्रियो, उसकी संगति से अलग मत रहो। प्रार्थना हे परमेश्वर, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है वैसे मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हालेलुया। ओ तू मुझे जानती कि मैं कौन हूँ, तो तू मुझसे वो जल मांगती जिसे पीकर तू कभी प्यासी नहीं। हाँ, धन का लोभ बहुत बुरा है, आप उससे आप कभी तृप्त नहीं हो सकते हैं। पोजीशन, शैतान यही तो दिखाता है, मैं तुझे पोजीशन दूंगा, तुझे ये दूंगा, तुझे वो दूंगा, तुझे वो दूंगा। फिर धीरे 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 प्रलोभन में फंसाकर पिंजड़े में डाल देता है। फिर धीरे धीरे बुरी आदतें, फिर उस तरह से आपको आत्मग्लानि कर करके वो इतना खुश होता है। परंतु आज प्रभु तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ कहता है, मैंने तुझे मोल ले लिया है, मैंने तुझे मोल ले लिया है, मैंने तुझे मोल ले लिया है। ओ आइए अपने हाथों को उठाकर गाएं, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम। ओ आइए अपने प्रभु का धन्यवाद करें। ओ आज ज्यादा दिन वो आपको पिंजड़े में रहने नहीं देगा। शैतान की युक्तियों को पहचानिए, निर्बलों की संगति में मत रहिए, अविश्वासियों की संगति में मत रहिए। अपने घरों को बंद करें। ऐसे लोगों के लिए अपने घरों को बंद करें। अकेले आपको रहना पड़े, चुपचाप रहना पड़े, मैं तो अपने प्रभु के साथ रहूंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक अच्छा और एक भला परमेश्वर है।